My dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mitra Sir classes of English, and today we are going to describe The Merchant of Venice Act 2 Scene 2. In this particular scene we have already made 3 videos and this is the 4th video. Today we are going to start from line number 157 where the conversation is going on between बेसेनियो एंड लॉन्सिलॉट. एक्चुअली लॉन्सिलॉट ने बेसेनियो से एक रिक्वेस्ट किया था कि वो अपनी नौकरी में, और जस्ट यहीं पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो को छोड़ा था. तो इसके बाद लॉन्सिलॉट उसे एक तरह से थैंक्स देते हुए क्या कहता है, देखते हैं. लॉन्सिलॉट कहता है, द ओल्ड प्रोवर्ब इज़ वेरी वेल पार्टेड बिटवीन माई मास्टर शैरलॉक एंड यू. एक पुरानी कहावत है जो मेरे मालिक, पुराने मालिक यानी शैरलॉक और आप यानी बेसेनियो पर अच्छी तरह लागू होता है. और कहावत क्या है, यू हैव द ग्रेस ऑफ गॉड सर. सर आपके ऊपर गॉड की कृपा है, इसीलिए आपको सेल्वेशन के लिए जो कुछ भी ज़रूरत है वो आपको गॉड ने दिया है. एंड ही हैथ एनफ. और हमारे ओल्ड मास्टर शैरलॉक के पास एनफ है. एनफ का मतलब एनफ मनी, एनफ वेल्थ है. आपके पास यहाँ पर ग्रेस ऑफ गॉड है, मतलब विच मीन्स दैट द मैन विद द ग्रेस ऑफ गॉड हैज़ ऑल ही नीड्स फॉर हिज सेल्वेशन. और बेसिकली एक क्रिश्चियन है, इसीलिए उसके ऊपर गॉड का ग्रेस है. ये भी यहाँ पर इसका मतलब है. जबकि शैरलॉक एक रिच मैन है, यानी उसके पास अर्थली पोसेसन ज़्यादा है. बेसिकली कहता है, द स्पीकेस्ट इट वेल. तुम बात बहुत अच्छे करते हो. गो फादर विद द सन. फादर और सन तुम दोनों जाओ. टेक लीव ऑफ द ओल्ड मास्टर. अपने पुराने मालिक से विदा लेकर आओ, उससे गुड बाय कहकर आओ. एंड इंक्वायर माई लॉजिंग आउट. और पूछते पूछते मेरे घर तक पहुँचो. यानी उसने यहाँ पर बेसेनियो ने कह दिया कि तुम और तुम्हारे फादर दोनों जाओ और जाकर के पहले शैरलॉक से बोल कर आओ कि तुमने उसकी नौकरी छोड़ दिया, बेसेनियो की नौकरी ज्वाइन की है, और साथ में मेरे घर पर पहुंचो. फिर ये अपने फॉलोअर से कहता है, अपने सर्वेंट से कहता है बेसेनियो, गिव हिम ए लिवरी. इसके लिए भी एक ड्रेस तैयार कर देना, इसके लिए भी एक लिवरी तैयार कर देना. मोर गार्डेड देन इज फेलोज, सी इट डन. और ये ध्यान रहे कि इसके लिए जो कपड़ा बनाया जाए, ये कपड़ा बाकी नौकरों से बेटर क्वालिटी का होना चाहिए. लॉन्सिलॉट कहता है अपने फादर से, फादर इन आई कैनॉट गेट ए सर्विस. नो आई हैव नेवर ए टंग इन माई हेड. लॉन्सिलॉट कहता है अपने फादर से, फादर चलो चलते हैं. तुम कहते थे आई कैनॉट गेट ए सर्विस, कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी. तुम यही कहते थे ना. तुम कहते थे आई हैव नेवर ए टंग इन माई हेड, मतलब मेरे माथे में जीभ नहीं है, मतलब मैं जो दिमाग से सोचता हूँ वो मैं बोल नहीं सकता. और कहने का मतलब कि मेरा जो स्पीच है, लॉन्सिलॉट इज जोकिंग बाय सेइंग द अपोजिट ऑफ व्हाट ही मीन्स. वेल लुकिंग ऑन हिज पाम. अब वो अपने पाम की तरफ देखते हुए कहता है, इफ एनी मैन इन इटली हैव फेयर टेबल. चूँकि उसे अभी भी बेसेनियो की नौकरी मिली है, इसलिए अपने आप को बहुत ही लकी मान रहा है. और ये कहता है कि क्या मुझसे अच्छा पूरे इटली में किसी की पाम यानी भागी रेखा है क्या. विच डॉथ ऑफर टू शेयर अपॉन ए बुक. और ये कहता है कि किसी के पास नहीं है. और ये मैं कह सकता हूँ, यानी बाइबल की कसम खा कह सकता हूँ, आई शैल हैव गुड फॉर्चून. मेरा फॉर्चून बहुत ही अच्छा है. गो टू हेयर इज ए सिंपल लाइन ऑफ लाइफ. और अगर मैं अपने फॉर्चून में जितनी हमारी रेखाएँ हैं उनको अगर देखूं तो यह एक को दिखाता है और कहता है यह है हमारा लाइफ लाइन. हेयर इज ए स्मॉल ट्रिपल ऑफ वाइफ्स. फिर दूसरी रेखा को दिखाता है लॉन्सिलॉट और कहता है ये जो लाइन है ये है यानी मैरिज लाइन, जिसमें कई सारी वाइफ्स मेरे नसीब में लिखी हुई है. लास्ट इट्स वेरी सैड. 15 वाइफ्स इज नथिंग. 15 वाइफ तो कुछ भी नहीं है. 11 विडोज़, जिसमें से 11 विडोज़ एंड 9 मेड्स होनी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है.
तो 11 और 9 मिलकर 20 हो गया, बट लॉन्सिलॉट को यही पता नहीं कि 11 और 9 20, उसने आगे 15 कह दिया था। तो यहाँ पर वो जोक करता हुआ कहता है, इज ए सिंपल कमिंग इन फॉर वन मैन एंड देन टू एस्केप ड्रॉनिंग थ्राइस। और मेरे नसीब में तीसरी बातें ये भी लिखी हुई है कि मैं 3 बार डूबने से बच जाऊंगा, एंड टू बी इन पेरिल ऑफ माई लाइफ विद द एज ऑफ माई फीदर बेड। और मेरे नसीब में लिखा हुआ है कि टू बी इन पेरिल ऑफ माई लाइफ, मेरे लाइफ का खतरा तब भी होगा जब मैं अपने बेड से नीचे गिर जाऊंगा। हेयर आर सिंपल स्केप्स, और मैं बार बार बच जाऊंगा। वेल, ये फॉर्चून भी वोमन, अगर फॉर्चून की गॉडेस यानी फॉर्चून लिखने वाले अगर कोई लेडीज़ है, कोई वोमन है, तो मैं कह सकता हूँ कि सी इज़ ए गुड वेंच। वो लेडी, वो देवी जो फॉर्चून लिखती है, जो कि इंसान की नसीब लिखती है, वो क्या है, वो एक अच्छी लेडी है। फादर कम, फिर अपने फादर से कहता है, फादर आओ, आई विल टेक माई लीव ऑफ द ज्यू इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। बस ट्विंकलिंग ऑफ एन आई मतलब पलक गिरते ही हम अपने पुराने मालिक शैलोक से छुट्टी ले लेंगे। और इस तरह से यहाँ पर लॉन्सिलॉट और ओल्ड गोबो यहाँ से चला जाता है। बेसेनियो कहता है, आई प्रे दी गुड लियोनार्डो। बेसेनियो लियोनार्डो से कहता है, आई प्रे दी लियोनार्डो, मेरा ये रिक्वेस्ट है तुमसे, थिंक ऑन दिस, जरा इस पर गौर फरमाना। दीज थिंग्स बीइंग बॉट एंड ऑर्डरली बिस्टोर्ड, ये सारे सामान का जो लिस्ट मैंने तुमको दिया है, इनका परचेज हो जाना चाहिए, खरीद हो जानी चाहिए, और प्रॉपरली इसे अरेंज करके रख देना चाहिए। रिटर्न इन हेस्ट, और ये सारा काम करके तुम जल्दी वापस आओ। फॉर आई डू फेस्ट टुनाइट, क्योंकि आज रात घर में पार्टी भी तो है। माई बेस्ट स्टीम्ड एक्वेंटेंस हाई दी, और मेरे जितने भी बेस्ट स्टीम्ड एक्वेंटेंस हैं, मतलब मेरे जितने भी जान पहचान के लोग हैं, द मोस्ट ऑनर्ड पर्सन, द मोस्ट एक्वेंटेड पर्सन ऑफ माई लाइफ, द मोस्ट ऑनर्ड पर्सन हु आर एक्वेंटेड विथ मी, वो सब इस पार्टी में इन्वाइटेड है। इसलिए जाओ, ये सारा काम जल्दी हो जाना चाहिए। लियोनार्डो कहता है, माई बेस्ट एंडिवर्स शैल बी डन हेयर इन। लियोनार्डो कहता है, यस, मैं भी कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो ये सारा काम पूरा हो जाए। और इसी बीच यहाँ पर ग्रेशियानो इंटर करता है। ग्रेशियानो कहता है, वेयर इज़ योर मास्टर, तुम्हारा मालिक कहाँ है? तुम्हारा मालिक से मतलब बेसेनियो कहाँ है? तो कहता है, यॉन्डर सर वो वहाँ है, वॉकिंग कर रहा है। ग्रेशियानो कहता है, सिग्नियर बेसेनियो। ग्रेशियानो कहता है, ग्रेशियानो कहता है, आई हैव ए सूट टू यू। ग्रेशियानो कहता है, मेरा एक रिक्वेस्ट है तुमसे। ग्रेशियानो कहता है, समझ लो कि तुम्हारा रिक्वेस्ट सुनने से पहले मैंने ग्रांट कर दिया। ग्रेशियानो कहता है, यू मस्ट नॉट डिनाई मी, और तुमको डिनाई करना भी नहीं चाहिए। एक्चुअली मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आई मस्ट गो विथ यू टू बेलमोंट, मैं भी तुम्हारे साथ बेलमोंट जाना चाहता हूँ। बेसेनियो कहता है, वाई देन यू मस्ट क्यों? बट हियर दी ग्रेशियानो तुम ध्यान से सुनो, दो आर टू वाइल्ड टू रूड एंड बोल्ड ऑफ वॉइस, तुम बहुत ही वाइल्ड हो, मतलब बहुत ही जोशीले हो, तुम काफ़ी रूड हो, मतलब अनमैनर्ड पर्सन हो, एंड बोल्ड ऑफ वॉइस, और तुम्हारी आवाज़ भी काफ़ी ऊंची होती है। पार्ट्स दैट बिकम दी हैप्पीली इनफ एंड इन सच आइज एज आवर्स अपीयर नॉट फॉल्स, लेकिन जो तुम्हारे जान पहचान के लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग बुरा नहीं मानते, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि तुम्हारा नेचर है। बट वेयर दो आर्ट नॉट नोन, लेकिन जहाँ पर लोग तुम्हें नहीं जानते, वाई देयर दे शो समथिंग टू लिबरल, वहाँ पर उसे वो क्या मान लेंगे, उसे वो बुरा मान लेंगे। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, टेक पेन टू अलाइव विथ सम कोल्ड ड्रॉप्स ऑफ मॉडेस्टी। इसीलिए मेरा ये मानना है, मेरा ये रिक्वेस्ट है तुमसे कि तुम अपने जो टेम्परामेंट है उसको मॉडरेट करो, उसको थोड़ा सा कम करो, उसको मॉडेस्ट करो। द एस्केपिंग स्पिरिट, और तुम्हारा जो एस्केपिंग स्पिरिट है, मतलब अनरूली जो तुम्हारा डिपोजिशन है, उसको थोड़ा सा तुम कम करो, और नहीं तो तुम्हारा ये वाइल्ड बिहेवियर लोग गलत तरीके से ले लेंगे, और मेरा जो चांस है वहाँ पर जीतने का, वो भी मैं हार जाऊँगा। ग्रेशियानो कहता है, सिग्नियर बेसेनियो हियर मी, बेसेनियो तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। इफ़ आई डू नॉर पुट ऑन ए सोबर हैबिट, अगर मैं वहाँ जाकर सीरियस मैनर एडॉप्ट नहीं किया, अगर मैंने सीरियसली वहाँ बिहेव नहीं किया, अगर मैंने वहाँ पर रिस्पेक्ट के साथ बात नहीं किया, अगर मैं बात में वहाँ पर शपथ नहीं लिया, अगर मैं प्रेयर बुक को अपने पॉकेट में नहीं रखा, और अगर मैं ग्रेव और सीरियस नहीं रहा, तो ए मोर वाइल्ड ग्रेस इज सेइंग होल्ड माइन आइज,
और बिफोर मील्स अगर मैंने प्रेयर नहीं किया, दस विथ माई हैट, अगर मैंने हैट नहीं पहना, अगर मैंने किसी तरह का यानी और मैंने प्रेयर के लास्ट में आमीन नहीं कहा, यूज ऑल द ऑब्जर्वेंस ऑफ सिविलिटी, सिविलाइजेशन का जितना भी तरीका होता है अगर मैं उन सब को पालन नहीं किया, लाइक वन वेल स्टडीड इन ए सैड अटेम्प्ट टू प्लीज द ग्रैंडम, जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपने ग्रैंड मदर को खुश करने के लिए यानी वो करता है, उसके इशारे पर काम करता है, ठीक उसी तरह अगर मैंने भी नहीं किया तो नेवर ट्रस्ट मी मोर, तो तुम मेरे ऊपर भरोसा मत करना। डिसेनो कहता है वेल ठीक है, वी शैल सी योर बियरिंग, ठीक है देखते हैं तुम्हारा बिहेव कैसा रहता है। डिसेनो कहता है नो बट ए बार टू नाइट, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, आज की रात हम हमारा जो हमारा तरीका है हम उसी का यूज़ करेंगे, आज की रात पर ये प्रॉमिस लागू नहीं होगा। यू शैल नॉट गॉज मी बाई व्हाट वी डू टू नाइट, आज की रात हम जो कुछ भी करेंगे इस पर तुम मेरा मेजरमेंट नहीं कर सकते। फिर कहता है नो दैट वेयर पीटी, आई वुड इंट्रीट यू रेदर टू पुट ऑन योर बोल्डेस्ट शूट ऑफ मिर्थ फॉर वी हैव फ्रेंड्स दैट पर्पस मे रिमेंट, कहता है नहीं ठीक है मैं आज की रात को जज नहीं करूँगा, आई वुड इंट्रीट यू, बल्कि मैं तुमको ये इंट्रीट करूँगा, बल्कि मैं तुमको रिक्वेस्ट करूँगा कि आज तुम एकदम ऐसा यानी पार्टी ड्रेस पहन कर आना और बिल्कुल ही एम्यूजिंग मैनर में तुम रहना जिससे सारे लोगों को यानी खुशियाँ प्रदान कर सको। बट फेयर यू वेल, लेकिन अभी के लिए गुड बाय, आई हैव सम बिजनेस, मेरा कुछ काम अभी बाकी है। एंड आई मस्ट टू लोरेंजो एंड द रेस्ट, और मुझे लोरेंजो और बाकी लोगों से भी मिलना है। बट विल विजिट यू एट सपर टाइम, लेकिन सपर टाइम में रात के खाने पर हम तुम्हें ज़रूर मिलेंगे। और इस तरह से ये सीन भी ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इसको ख़त्म किया। तो इफ़ यू हैव लाइक्ड द वीडियो यू मस्ट शेयर इट, एंड if you have not yet subscribed the channel you immediately subscribe it. Okay, thank you and God bless you.